सौतन की सुहागरात पार्ट 2। धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहागरात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका अपने रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी देविका कहती है, सुनिए, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूँ? अब नहीं नहीं, रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देविका आगे बढ़ते हुए कहती है। थक तो गई हूँ, पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका झट से सिद्धार्थ के पैर पकड़ दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर हो जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठती है और अपने बालों को खोल समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका समर्थ के ऊपर अपने खुले बाल डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई मैं हूँ सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता, किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहागरात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का गिलास लेकर जल्दी से दरवाजा बंद करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए फिर आप सो जाना। समर्थ आधी नींद में उठता है, दूध पीता है और फिर सो जाता है। देविका पास बैठी बोलती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और देविका से कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए, मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे। मैं सुबह दिखाता हूँ ना। यह कहकर समर्थ लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह धीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसके सुन समर्थ की आंख खुल जाती है। सिद्धार्थ उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही थी। वह उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, अधीरा, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और वो समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है, और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़ती है और घसीटते हुए कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से रोते रोते चली जाती है और सबके लिए किचन में चाय बनाती है। वो चाय का कप सबसे पहले अपनी सास को देती है और सास चाय पीकर उसे गुस्से से बोलती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है।
अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा। इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा अपनी सास की बात सुन बहुत दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और कहती है, ये लो, महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा सारे काम कर कर अपने कमरे में सो रही थी तो मंजू उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। उस टाइम देविका वहीं से गुजर रही थी। समर्थ के घर आने का टाइम देखकर वो मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पाँव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पैर दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को अपनी माँ के पाँव दबाता देख बहुत खुश होता है। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है और समर्थ को देख उसकी माँ कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे। और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठ के समर्थ के लिए खाना लगा देती है और दोनों सोने की तैयारी करते हैं। तब समर्थ देविका से कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तो मैं माँ के पाँव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला, पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा। पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों, अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूँ, आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। खुश? दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों घूमने जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी अधीरा की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का, ये देखने के लिए हमारे सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए।